बढ़िया हूँ फ्रेंड्स, आई थिंक यू ऑल आर फाइन। मैं भी बढ़िया हूँ। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। अपने चैनल डीके एजुकेशन पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जैसे आप एग्जाम्पल लेके पढ़ते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है। तो यहाँ पर देखते हैं 4 ओम, 5 ओम, 10 ओम। अब हमारे पास है तो 3 रेजिस्टेंसेस, 10 ओम, 5 ओम एंड 4 ओम। अब हमें देखना है कि हमें रिक्वायर्ड है 2 से कम की, 2 से कम वाले रेजिस्टेंस की। जैसे हमें 2 ओम वाले रेजिस्टेंस की रिक्वायर्ड, और हमारे पास है 4 ओम एंड 10 ओम एंड 5 ओम एंड 10 ओम। हमें रिक्वायर्ड है, तो वो तो है ही इसमें। तो हमें रिक्वायर्ड है 2 ओम की। हमें 2 ओम रेजिस्टेंस चाहिए, हमें 2 ओम रेजिस्टेंस चाहिए। तो हमारे पास है ये 3, 4, 5 एंड 10, हमारे पास है नहीं। तो हम कैसे लाएंगे? तो ये इसको ही हमें समझाने के लिए जो हमने यहाँ पर टॉपिक लिखा है, कॉम्बिनेशन लिनियर रेजिस्टेंस का यूज करके हम 2 ओम रिक्वायर कर सकते हैं। वो आगे हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं देयर आर 2 टाइप ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल। एक तो हम इनको सीरीज वाइज लगा लेंगे और एक हम लगा लेंगे इनको पैरेलल वाइज। आगे हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। पहले हम पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, जो क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए पढ़ेंगे फर्स्ट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसमें पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, फिर आपको मैं बता देता हूँ कि जो है वो क्यों है, जिसमें हमने यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो क्यों है। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। तो इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो, चलिए डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस ले लेते हैं, और 2 ले लेते हैं। यहाँ पर हम R1 and that is R2, so V1 and V2। तो इसमें होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट कॉम्बिनेशन। इसमें होता क्या है कि जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज वाइज लगे होते हैं। फर्स्ट चीज इसमें आती है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सीरीज वाइज लगे होते हैं, वेरी नॉर्मल। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो इसकी डेफिनेशन भी यहाँ से बनेगी कि व्हेन 2 resistance are 2 or more than 2 resistance are in series, are attached in series, and the current flow through that circuit is same and potential difference is different। means कि जो I है वो सेम होगा and V है वो डिफरेंट होगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो होगा, I है वो सेम होगा, V है वो डिफरेंट होगा। इस कॉम्बिनेशन में ये होगा। अब ये क्यों होगा ये हम समझेंगे। पहले इसको समझते हैं कि I है वो सेम क्यों होगा और V है वो डिफरेंट होगा। तो पहले I के लिए लेते हैं, I है वो डिफरेंट सेम क्यों होगा। तो I, why I is same। हमें पता है I, what is I? I equal to ratio of charge and T। चार्ज एंड टाइम का जो रेशियो है उसे बोलते हैं हम करंट। और इसी डेफिनेशन में रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और रेट ऑफ फ्लो ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज इलेक्ट्रॉन करंट जो होता है, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो टाइम है, अब यहाँ पर हम देखते हैं ये V वोल्ट यहाँ पर ले लेते हैं। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लेते हैं हम, ये V वोल्ट। अब ये है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसमें जो यूज होता है वो होता है चार्ज कंजर्वेशन। वो यहाँ पर होता है, वो यहाँ पर अप्लीकेबल होता है। इसलिए यहाँ पर आई से मतलब। अब यहाँ पर देखते हैं कि मेन फैक्टर वो क्यों है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व हो रहे हैं। अब होता है क्या, जो ये ब्लैक डॉट हमने यहाँ पर बताया वो इलेक्ट्रॉन बनाए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं जो ये नेगेटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है, जो इलेक्ट्रॉन वो भी नेगेटिव चार्ज पुश करेगा, रिपेल करेगा इस साइड
एंड ये पॉजिटिव चार्ज तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे ऐसे चेन बनती जाएगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, तो ऐसे चेन बन जाएगी। अब ये टाइम होते ही में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, ये सेम टाइम पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर अगर हमने मीटर लगाया, यहाँ पर हमने लगाया तो करंट है वो यहाँ पर डिफरेंट मिला एंड यहाँ पर डिफरेंट मिला। कभी भी चाहे आप यहाँ पर लगा दो, चाहे यहाँ पर लगा दो, चाहे कहीं पर भी आप मीटर लगा के कहीं पर भी आप जो करंट है वो चेक कर सकते हैं, वो सेम होगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बट देयर इज नो चांस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले यहाँ पर सीरीज में बात करें तो सीरीज भी पढ़ते हैं, तो पहले होगी तो पैरेलल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं जो करंट है वो सेम क्यों होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं टी है, टाइम है यहाँ पर सेम होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से जा रहे हैं, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा वैसे ही इसको अटैक करेगा, जैसे पुश करेगा वैसे ही अटैक करेगा, ये पुश करेगा वैसे ही अटैक करेगा, क्योंकि जो वोल्टेज है वो दोनों पे सेम होगा। तो यहाँ से जैसे ही अटैक करेगा वैसे पुश कर देगा, तो ऐसे ये चैन बनती रहेगी। तो टी है वो तो यहाँ पर सेम हो जाएगा, तो टी को हम यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। अब जो करंट है वो किस पे डिपेंड होगा, वो होगा आई डिपेंड अपॉन चार्ज। तो चार्ज डिपेंड होगा, तो बेसिकली चार्ज डिपेंड, चार्ज कांस्टेंट होगा यहाँ पर, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन यहाँ पर फॉलो करती है। चार्ज कंजर्वेशन मतलब कि जो चार्ज है वो कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं चार्ज कुछ चेंज नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन अब हमने यहाँ पर फिक्स कर देंगे, इलेक्ट्रॉन इतने पास होंगे। तो हमें पता है ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ है, और हमने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ा है कि जो एनर्जी नेवर बी डिस्ट्रॉयड और नेवर बी क्रिएटेड। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो कहाँ चले जाएंगे, कहीं पर भी नहीं जाएंगे, वो इसी में ही रहेंगे। तो चार्ज यहाँ पर है वो कंजर्व रहेगा, तो इसलिए जो आई है वो सेम होगी, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। तो जो चार्ज है वो यहाँ पर कंजर्व रहेगा, तो आई है वो कंजर्व हो गया, टाइम सेम हो गया, यू सेम हो गया, तो आई तो बेसिकली सेम होना ही है। तो यहाँ पर ये फॉलो करती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब बेसिकली हमने इसको बता दिया कि जो चार्ज है, चार्ज के कारण जो करंट है वो सेम होगा, चार्ज के कारण करंट सेम होगा। अब देखते हैं जो वी है वो डिफरेंट क्यों होगा। तो वी है वो डिफरेंट, तो आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब पहले आपको बता देते हैं, अब ये कोई हमने बैटरी ली, उसका जो वोल्टेज है वो है 10 वोल्ट। सो अब यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें देखना है कि जो बात है ये रिलेटिव वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी आर डिस्कस अबाउट इट एट दैट टाइम, सो लिसन इट केयरफुली। सो दैट पॉइंट इज दैट व्हेन any electrical instrument is directly connected to the battery pole, then the voltage of that battery is the potential difference of that electrical instrument। कि मैंने क्या बोला यहाँ पर कि जो अगर यहाँ पर ये कोई भी रेजिस्टेंस है, कुछ भी ले लो, यहाँ पर कैपेसिटेंस ले लो, या हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे पोल से, तो जितना यहाँ पर वोल्टेज होगा वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो 10 वोल्ट होगा, यहाँ पर 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर 5 है, 6 है, 7 है, तो यहाँ पर 6 होगा, 7 होगा, जितना यहाँ पर अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है, दोनों पोल एक ही रेजिस्टेंस के होने चाहिए, एक ही इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक उसके होने चाहिए। अब ये बात यहाँ पर, अब यही बात यहाँ पर फॉलो करने के लिए आपको देखनी है, देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, तो इस वोल्ट बैटरी का जो ये एक एंड से कनेक्ट और जो दूसरा एंड है वो इससे कनेक्टेड है, तो यहाँ पर जो वी है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका जो वन एंड है वो तो कनेक्टेड है इसके पॉजिटिव एंड से, बट जो सेकंड एंड है वो नहीं है इससे कनेक्टेड, क्योंकि जो सेकंड एंड है वो R2 से, तो जो वोल्टेज है वो डिफरेंट होगा। और एक और बात तो कि जो आई है वो यहाँ पर एक और बात आ गई कि जो आई है वो डिफरेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो आई है वो उसका पाथ है वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो आई है वो यहाँ पर पता नहीं एक ही पाथ में जा रहा, पैरेलल मिलेंगे तो जो अलग अलग पाथ देंगे तो करंट है वो बच जाएगा। सो ऐसे नहीं होगा कि अगर आप कहीं भी देखो कि भाई रेजिस्टेंस लग रहा है तो इसमें अपोज होगा। ये मैंने बता दिया यहाँ पर कि जो आई टी है उसकी वो सेम होगा, तो जो आई है वो सेम होगा। तो अब देखते हैं इसके बारे में हमें। अब मैंने आपको ये बात तो बता दी, अब डेफिनेशन क्या बनेगी यहाँ से समझ लो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन व्हिच आई सेम एंड वी इज डिफरेंट। अब यहाँ पर हम रेजिस्टेंस, अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, इसका ये है इक्विवेलेंट साइन है ये शो करने का। अब यहाँ पर हमें डिराइव करना है, डेरिवेशन करना होगा आर ई के लिए, यहाँ पर हमें डेरिवेशन करना है, इसको सही से बना लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं आई इज सेम एंड बी इज डिफरेंट। यहाँ पर आई होगा, यहाँ पर हमने बना दिया सर्किट।
अब यहाँ पर हमें जो डेरिवेशन करना है वो करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टेंस तो किस टाइप से जो रिजल्टेंट आएगा रेजिस्टेंस हम क्या उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो अब हमें पता है कि V है वो यहाँ पर डिफरेंट होगा, तो यहाँ पर हम एज्यूम करके जाएंगे तो जो टोटल V है वो होगा V1 प्लस V2 और इसमें बट यहाँ पर हमारे पास क्या है ओनली 2 है, तो यहाँ पर हम V1 प्लस V2 ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास 2 ही वोल्टेज और 2 रेजिस्टेंस है, तो हमने यहाँ पर इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया। अब हमें पता है ये होगा। अब हमें यहाँ पर V1 की वैल्यू पुट करनी है, V1 और V2 और दैट V1 V2 की हमने यहाँ पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करी और हमारे पास R की वैल्यू जब देखते करते हैं। सो हमें पता है ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I R। तो R है वो सबके लिए I है, I होगा वो सबके लिए सेम होगा, बट R एंड V इज नॉट सेम फॉर ऑल ऑफ। सो V के लिए जो V है V1 यहाँ पर हम देखते हैं वैल्यू फाइंड करते हैं दोनों की, तो V1 की वैल्यू होगी I इंटू आर ई, बिकॉज यहाँ पर जो हम V ले रहे हैं वो ले रहे हैं V, वो V है यहाँ पर, क्योंकि हम इक्विवेलेंट ले रहे हैं। यहाँ पर हम V E भी ले सकते हैं या V कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर R E ले रहे हैं तो ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। V1 के लिए लेंगे तो I R1 हो गया, V2 के लिए लेंगे तो I R2 हो गया। ये आप समझ सकते हैं इससे कि यहाँ पर R1 के लिए हमने V1 लिया है, R1 के लिए V1 लिया है, R2 के लिए V2 लिया है, तो ये ले लिया। अब देखते हैं हमने ये, अब देखते हैं कि जो V यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा I R E I R1 प्लस I R2 प्लस वैल्यू पुट करी। अब यहाँ पे कॉमन क्या होगा I होगी कॉमन, I अब से यहाँ पर कॉमन लिया हमने, I यहाँ से कॉमन लिया, R1 प्लस R2 यहाँ से कॉमन लिया, I अपॉन I R E इक्वल टू R1 प्लस R2, then R E is equal to R1 plus R2, so that's our formula comes from that and that is a cancel out। तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुका है, उसकी वैल्यू आ गई। जो समेशन आप इन दोनों का जो रेजिस्टेंस वो हम कॉमन, इन दोनों का एडिशन है वो हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो होगा वो आ जाएगा। अब एक न्यूमेरिकल तो इजी सा न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा आई थिंक। तो यहाँ पर देखते हैं एक अगर एक शॉर्ट न्यूमेरिकल जिसमें क्वेश्चन होगा कि हमारे पास 2 अब इस क्वेश्चन में हमें अब हमें क्वेश्चन इसको अभी रेज करना होगा। तो लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट न्यूमेरिकल है, इस लास्ट न्यूमेरिकल पहला न्यूमेरिकल फर्स्ट एंड लास्ट न्यूमेरिकल वीडियो देखते हैं, इसको आराम से समझेंगे। तो देखते हैं क्या है इसमें। अब हमें पूछना है, मैं आपकी अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रहा हूँ कि जो इसमें पूछा गया है वो क्या पूछ रहा है। एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है एंड पूछा है टोटल करंट ऑन दैट बैटरी, और सर्किट बोल दो, बैटरी तो ये हो गई, सर्किट बोल देते हैं। तो टोटल पहले तो हम यहाँ पर टोटल करंट फाइंड करना है और हमें फाइंड करना है कि जो वोल्टेज हम गिवन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है I और फाइंड करना है R E। तो R E के लिए वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो यहाँ पर R 4 जा रहे हैं, 1 2 3 4 हो गए। अब R E की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी देखते हैं यहाँ से। R E की वैल्यू क्या होगी 2 and 3 5 and 5 10 and 6 तो 16 हो गई। तो यहाँ पर जो टोटल वो आ गया 16 ओम। अब यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं I, तो I क्या होगा इक्वल टू I R, तो I जो होगा B अपॉन R, तो 10 अपॉन 16 5.8 एम्पियर। तो जो करंट पास होगा वो इनके थ्रू वो होगा 5/8 एम्पियर। ऐसे में फाइंड किया हमने R की दो सॉल्व एडिशन किया, देन हमने फाइंड किया कि टोटल I तो यहाँ पर आ गया ये एंड B है ये। सो I फाइंड में तो B हमें पता है 10 वोल्ट एंड R हमें पता है 16 वोल्ट एंड वी कैन कैलकुलेट बाय दिस। सो दिस टॉपिक इज आई हैव टू एंड दैट वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छी लगे तो एंड कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। सो और बने रहिए अगले वीडियो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। सो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।